जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जय पेरियार, जय माता अहिल्याबाई होलकर। तो साथियों, आज हम लोग हरदोई के कैनार रोड पे नीलकंठ गेस्ट हाउस में मौजूद हैं। आज हरदोई जिले के इतिहास में पहली बार पाल समाज और तमाम ओबीसी समाज के द्वारा भारत के जो क्रांतिकारी, जो महानायक, समाज को दिशा देने वाले पेरियार ईवी सावरकर जयंती जो पाल समाज में जन्मे, और एक और भी नाम जो मैं नहीं जानता था, जो वकील साहब ने बताया कि माता अहिल्याबाई होलकर जो पाल समाज में जन्मी, भीमाबाई होलकर, उनका भी आज जन्म जयंती है। तो मैं वकील साहब को बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसी माता को परिचित कराया जिसको मैं नहीं जानता था, इसके लिए बहुत वकील साहब को धन्यवाद। तो आज हमारे समाज के जो समाज, ऐसा समाज जिन्होंने भारत के प्रत्येक समाज को, चाहे एससी हो चाहे ओबीसी हो, पूरे समाज को जो दिशा दिया और संविधान में जो भारत की संस्थान में भागीदारी दी है। तो तमाम हमारे साथ आज हमारे साथ वक्तागण मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली और कैसे आज पेरियार ईवी सावरकर और माता भीमाबाई होलकर का जन्म जयंती मना रहे हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और चैनल को बधाई देना चाहता हूँ जो इस चरवाहे समाज को आवाज़ उठाने का आपने काम किया। मैं बताना चाहता हूँ कि चरवाहे समाज में क्या पूरे बहुजन समाज के तमाम क्रांतिकारी लोगों ने जन्म लिया। राजा महाराजाओं तक हम लोग पहुँचे। कुछ लोगों जो ये बात हजम नहीं हुई, उन्होंने हमारे इतिहास का दमन किया, उसको दबाने का काम किया, और राजा महाराजा होते हुए हमारे गाँव एक चरवाहे समाज की संज्ञा देने का काम किया। हरदोई में इस क्रांति को लाने का काम करने वाले हमारे बगल में खड़े हमारे बड़े भाई, और जिनको हरदोई के क्रांतिकारी नौजवानों ने हरदोई के पेरियार की संज्ञा दी है, आदरणीय इंजीनियर सुरेश पाल जी का, इसके लिए पूरा हरदोई का नौजवान साहब भैया तालियां बजा दिया करें, उनका आभार प्रकट करता है। और रही बात उनको मनाने की, जागरूकता आई, लोग पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर गए, तब उन्होंने देखा कि हम वर्षों से ऐसे लोगों को होते आ रहे हैं जिनसे हमारा कोई सरोकार नहीं रहा, हमें शोषण के अलावा उनसे कोई लाभ नहीं मिला। पेरियार साहब कोई एक छोटी शख्सियत नहीं, एक महान शख्सियत थे। यूनेस्को के द्वारा उनको सम्मानित किया गया, पेरियार नाम दिया गया, और जिन्होंने विरोध भी किसी का नहीं किया। उन्होंने सीधे सीधे यही कहा कि हम विरोध किसी का नहीं करते हैं, हम सीधे एक समतामूलक समाज की स्थापना चाहते हैं। हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, हर व्यक्ति के पिता को पिता का दर्जा मिले, हर माँ को माँ का दर्जा मिले, हर बहन को बहन का दर्जा मिले, एक समतामूलक समाज के पक्ष करते हुए जाता हूँ। सर, जो माता भीमाबाई होलकर है, सर थोड़ा इतिहास समाज को इनका भी बताने की आप बताएं तो समाज इनसे कुछ अनुकरण करे, सीखे। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश पाल है, मैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। 4 साल इससे पहले यहाँ हम लोग का जिला अध्यक्ष भी था। 2016 से हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं लगातार, और सबसे पहले मैं आपके चैनल को भी धन्यवाद देता हूँ जो आपने हम लोगों की आवाज़ को आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप जन जन तक पहुँचाएंगे। मैं भीमाबाई होलकर जी के बारे में बताना चाहूँगा कि भारत में बहुत सी ऐसे वीरांगनाएँ हुई हैं जो जिनका इतिहास में नाम भले हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया। मैं बताना चाहता हूँ कि रानी लक्ष्मीबाई का नाम सबने सुना होगा, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने जो युद्ध किया था वो भी हमारी वीरांगना भीमाबाई होलकर से ही प्रेरणा लेकर किया था। भीमाबाई होलकर का जन्म 17 सितंबर 1795 में इंदौर राजघराने के देवी अहिल्याबाई होलकर के परिवार में, जो बहुत मशहूर राजवंश था, और यशवंत राव होलकर आज भी इंदौर में सबसे बड़ा हॉस्पिटल MYH महाराजा यशवंत राव होलकर है, उनके नाम पे है, और उन्हीं के घर में वो उनका जन्म हुआ था। कम 14 वर्ष की आयु में उनकी शादी हुई, 19 वर्ष की आयु में वो विधवा हो गई। उसके बाद अपने घर पे ही रहने लगी, अपने मायके में रहने लगी। ब्रिटिश हुकूमत ने जब उनके राज को हड़पने के लिए जो षड्यंत्र रचा, उनका भाई, उनके पिता की उस समय मृत्यु हो चुकी थी, नाबालिग भाई 11 वर्ष की अवस्था में वहाँ बैठा था राजगद्दी पे। भाई की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों से लड़ने की, तो बहन ने हिम्मत दिखाई, और 23 जनवरी 1824 में भीमाबाई होलकर जी ने मुहीदपुर के एक युद्ध है, इतिहास में दर्ज है, मुहीदपुर की लड़ाई। उस
हुई उसकी लड़ाई का नेतृत्व किया था, जिसमें अंग्रेजों की तरफ से सेनापति कैप्टन हिल और कमांडर हंट अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे। इधर से होलकर सेना का नेतृत्व वीरांगना भीमाबाई होलकर कर रही थी। उन्होंने इस युद्ध में अंग्रेज कैप्टन हंट का कंधा अपनी तलवार से काटकर जीत गया था। ये इतिहास में मोहितपुर की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। और बाद में एक दोबारा फिर युद्ध हुआ, जब अंग्रेजों से जब संधि हुई थी, मंदसौर संधि के नाम से जाना जाता है। और उस संधि के अनुसार यह था कि इंदौर में अंग्रेजों की छावनी की स्थापना की जानी थी। उन्होंने उसका विरोध किया था। फिर वो छावनी महू छावनी के नाम में बनाई गई। उसी महू छावनी में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ और उनका नाम, उनकी माँ का नाम भी इन्हीं भीमाबाई के नाम से भीमाबाई रखा गया। और महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी में भी लिखा है, महारानी लक्ष्मीबाई ने भी यह स्वीकार किया कि मैंने लड़ाई का नेतृत्व जो किया वो भीमाबाई होलकर की प्रेरणा से किया। इसलिए आज भारत की प्रथम महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में उनका नाम है और उसकी जयंती हम लोग मनाते आए हैं। और मैं बहुत अपने को गौरवशाली समझता हूँ कि ऐसी वीरांगनाएं हमारे समाज में हुई हैं, जिन्होंने न केवल पुरुषों के साथ खड़े होकर बल्कि एक रणकौशल सेना का भी नेतृत्व करने का साहस किया और मैं उन्हें नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही गुड़ इतिहास सर द्वारा बताया गया। तो मैं भी एक बात आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि आपको बहुत ज़्यादा गर्व होगा कि भारत में जितने महापुरुष हुए हैं और अनुसूचित जाति के जितने भी 2600 जातियाँ 2650 जातियाँ हैं, उनको जितने हक अधिकार मिले वो ओबीसी समाज में पैदा महापुरुष हैं। सिर्फ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़कर सारे महापुरुष ओबीसी समाज से पैदा हुए हैं। चाहे ललित सिंह यादव हों यादव समाज से, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज हों किसान समाज से, और चाहे ईबी सामा नायकर हों पाल समाज से, ज्योतिराव फुले हों माली समाज से, सारे महापुरुष ओबीसी समाज से। तो आज अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं वो ओबीसी समाज को अपना बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन विडंबना इस बात की है कि ओबीसी समाज अपने महापुरुषों के इतिहास को नहीं पहचाना। और इतिहास में कहा जाता है कि जो समाज अपने इतिहास को नहीं पहचानता है वो अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता है। तो साथियों इसी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। साथियों जय संविधान, जय भीमाबाई होलकर, जय पेरियार। नमस्कार, जय पेरियार, जय भीमाबाई होलकर। साथियों आज पाल समाज में जन्मे पेरियार ईवी सामा नायकर की आज जन्म जयंती और पाल समाज में जन्मी हमारी माता वीरांगना भीमाबाई होलकर का जन्मदिन आज पाल समाज के द्वारा नीलकंठ गेस्ट हाउस हरदोई में मनाई जा रही है। और मैं इस समाज को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद आभार देता हूँ कि आपने अपने समाज जो अंधकार में डूबा हुआ था, जिसको धर्म के नाम पर, कावड़ होने के नाम पर उसको भीड़ बना के घुमाया गया। और हमारे तमाम पाल समाज के लोग या एससी के और अन्य जातियां जो आज हमने देखा है कि कावड़ ढोने का काम कर रही हैं, जो भीड़ आज कावड़ हो रही है, अगर यही भीड़ विद्यालय की तरफ भागने लगे तो कितना बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन हो जाएगा। तो साथियों काफ़ी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे एक सर जो जुड़े हुए हैं बात करना चाहते हैं, बताएंगे कि आगे कैसे बढ़ना है। सर बहुत धन्यवाद आपका हमारे सुनने के लिए। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए और समाज में आप किस प्रेरणा को आगे कहाँ तक ले जाएंगे। सबसे पहले तो मैं वीरांगना भीमाबाई होलकर जी की जयंती पर उनको नमन करता हूँ। पेरियार ईवी रामा स्वामी नायकर के चरणों में नमन करता हूँ। हरदोई की इस पावन धरती को जो हरिद्रोही के नाम से जानी जाती है, आज इस जयंती के शुभ अवसर पर इस पावन सरजमी के रिटायर्ड कलेक्टर प्रेम प्रकाश सिंह पाल हमारे बीच बैठे हैं। मैं इन सभी साथियों का जो हरदोई के क्रांतिकारी हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। पाल बघेल धनगर समाज एक गौरवशाली समाज है, जिसमें अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया। संगोली राहीना जिनका नाम इतिहास में दर्ज है, उनका जन्म 15 अगस्त को हुआ था, बलिदान 26 जनवरी को हुआ था। आज भारत का राष्ट्र 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ऐसे महापुरुष हमारे ही समाज में जन्मे, हमारे ही समाज में
संत शिरोमणि बाबा कनकदास जी का जन्म हुआ। हमारे ही समाज में ऐसे बहुत से महापुरुष रहे। मातेश्वरी देवी अहिल्याबाई होलकर का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और आपके इस चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं, जो चैनल ललाई सिंह 20 दस्तक 24 के नाम से बनाया गया, ये भी एक पिछड़े समाज का प्रतीक है। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं शाहजहांपुर की उस क्रांतिकारी धरती से आता हूं, जहां इतिहास साहित्यकारों और अमर शहीदों ने जन्म लिया। पूरे दुनिया में शहीद वतन के नाम से शाहजहांपुर जाना जाता है। हरदोई से मैंने इस महान संघर्ष का बीड़ा उठाया था। मैं राम रक्षपाल इस लोक माता अहिल्याबाई होलकर यूथ ब्रिगेड का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस जिम्मेदारी को निभाने का जो दायित्व दिया था, मैंने पूरे देश में महापुरुषों के नाम का जन जागरण करने का काम किया। आज उसी श्रृंखला में आज यहाँ कार्यक्रम चल रहा है और ये लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में हो रहा है। पिछले 15 सालों से पाल बघेल धनगर समाज के लोगों ने इतनी क्रांतिकारी एकता का परिचय दिया है कि हम जब लोग चाहते हैं, जिस सत्ता का चाहते हैं, उसका परिवर्तन कर देते हैं। और पाल बघेल धनगर समाज के लोगों का मैं ऋणी हूँ कि जब ये लोग इकट्ठे होकर कू कर देते हैं तो इस उत्तर प्रदेश में कई बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है। और जब चाहेंगे तो इस समाज के लोग सत्ता का परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे। मैं इस क्रांति को उत्तर प्रदेश के कोने कोने में पहुंचाने का काम कर रहा हूं। मेरे बहुत युवा क्रांतिकारी साथी, चाहे शाहजहांपुर के हो, चाहे हरदोई के हो, चाहे सीतापुर के हो, चाहे लखीमपुर के हो, लगातार आपके चैनल के माध्यम से उनमें ऊर्जा का संचार होता रहेगा। इसलिए मैं आपके चैनल को भी बधाई देना चाहता हूं। और हरदोई के कोने कोने से आए हुए सर्व समाज के लोगों का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आज भीमाबाई होलकर की जयंती के शुभ अवसर पर, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर की जयंती के शुभ अवसर पर ये पाल बघेल धनगर समाज के गौरव को बढ़ाने का काम आप लोगों ने किया है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत क्रांतिकारी और बहुत ही तेजस्वी भाषण और विचार, जो सत्यता है वो आपने बताई। मुझे लग रहा है कि जो महापुरुषों ने जो बीड़ा उठाया था क्रांतिकारी अपने समाज को अधिकार दिलाने के लिए, अभी कुछ महीने पहले की मैं आपको व्याख्या बता दूं अपने ओबीसी समाज को, कि अभी नेत्र चिकित्सा अधिकारी के पद आए थे और दिल्ली में पुलिस के पद आए थे, जिसमें न तो एससी के पद थे और न तो ओबीसी के पद थे, और सारे पद जनरल कैटेगरी को और ईबीएस कोटा, जिसको हम लोग सुदामा कोटा कहते हैं। तो साथियों, जो हमारे महापुरुषों ने अपने त्याग और बलिदान की बदौलत भारत के संविधान में हमारी जो भागीदारी सुनिश्चित की थी, उस हमारी भागीदारी को खत्म किया जा रहा है। आप वैसे अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर पीएचडी करा दीजिए, चाहे एमए करा दीजिए, लेकिन जो आरक्षण है वो आपका लगातार खत्म किया जा रहा है और आपको धर्म के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया है कि अब आपका जो भारत के संसाधनों पे हक और अधिकार है वो आपको मिलकर रहेगा। तो अपनी एक मैं छोटी सी लाइन के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। जय पेरियार, जय माता भीमाबाई होलकर। दूसरी महान शख्सियत में आए इस कार्यक्रम में चार हम आप लोगों से निवेदन करना चाहते हैं इन दो महानुभावों का जोरदार तालियों के साथ में साथियों का निवेदन करना चाहेंगे सभी लोग भाई महापुरुषों को चुप पर माल्यार्पण करने का कर्तव्य है। आप गाना ही पे आपका यहाँ है हॉल में। खींच रहे हो भैया, सबके खींच रहे हैं। हमारा चल रहा है, आप करते हैं। आप खींच रहे हो।
हमारे किला है लड़का मैं अपने संगठन के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे। मैं अपने संगठन के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी से निवेदन करेंगे विवाद के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी का माल्यार्पण प्रस्ताव करने का कष्ट है। ये फोटो महाप्रसव छिप गई है, उतार दीजिए, एक रखिए, एक रखिए, सिर्फ ये भी उतार दीजिए, एक रखिए। बड़ा बड़ा अवसर उतार दो, एक रखो मात्र, एक रखो, इससे महाप्रसव फोटो छिप गई। आदरणीय दादा फूल कंदी से मेरा निवेदन है कृपया मंच पर आने का कष्ट है। माला हटा दीजिए, भी हटा दीजिए, माला भी हटा, वो नहीं, ये जो रखा है ये वाला। आदरणीय जिलाध्यक्ष महोदय, आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण कर स्वागत करने का कष्ट है। इधर देखिए सर, आज एक बड़े सौभाग्य का दिन है जब एक साथ अपने 5 जयंती मनाने का गौरव हासिल हुआ है। और इधर देखिए सर, आज का दिन वास्तव में एक गौरवशाली दिन है हमारे समाज के लिए। मैं अपना जीवन यापन करता है के संज्ञा देने का काम किया करते हैं और समाज जो हमारा अभी भी टुकड़ा शोषित वंचित जिसकी इतिहास में भी पहचान नहीं है, आप लोगों को जैसे हमारे बुजुर्गों ने हमारे समाज संगठन के लोगों ने अभी अवगत कराया कि हमारे समाज के इतिहास को नहीं छुपाया गया। ये तभी संभव है जब हमारे समाज में क्रांतिकारी लोग तो पैदा हुए, लेकिन उनके क्रांतिकारी जो विचार थे उसको बढ़ाने वाली जो पीढ़ी थी जिसकी जिम्मेदारी हम सभी पर है। अगर हम उनके अपने समाज के जो इतिहास में जिनका नाम नहीं है, अगर उनको आगे बढ़ाएंगे तभी हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमको आगे बढ़ाएगी। और इससे कि उनका इतिहास में हर जगह उनका नाम है। बड़ा ताजुब होता है कि हम लोग जो इतना बड़ा हमारे सोचिए हमारे बुजुर्गों को हमारे इतिहास के बारे में पता ही नहीं चला। कितने लोग रामा स्वामी के बाद माता भोजन के बाद कितना समय गुजर गया कि समाज में ना तो कोई बड़ा क्रांतिकारी पैदा हुआ, ना तो उनका कोई प्रचार प्रसार किया। आप सभी साथियों से निवेदन करता हूँ कि आज की जो संप्रदाय हैं जो देश पे हुकूमत करते हैं उन्हें श्री अब्दुल प्रधान जी जब तक वो आ रहे हैं तब तक आज में हमारे युवा साथी बैठे हैं तो नए लड़के बैठे हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि तुम्हें कोई दूसरे मंच पे ऐसे नहीं बुलाएगा बोलने के लिए। कोई नहीं बोलेंगे, लेकिन हम लोग ये मान लेंगे कि आज महापुरुषों की जयंती पर कम से कम हमारे 20 युवाओं ने खड़ा होना सीख लिया है। इसलिए जितने युवा साथी बैठे हैं तो कभी नहीं किसी मंच पे बोले हैं, उन्हें अगर डर लगता हो पता नहीं हम क्या कहेंगे, कतई निसंकोच यहाँ आ जाइए। या आपका घर परिवार का मंच है, यहाँ कोई गलत भी कहोगे तब भी कोई हंसी का पात्र नहीं होगा, क्योंकि शुरुआत हम सबने भी तुम्हारे जैसे की है। इसलिए हम चाहते हैं कि निसंकोच अपने अपने काम दिखा दो, बोलना सीख जाओ, क्योंकि दुनिया तुम्हें चाहेगा और समाज देखना चाहती है, कोई तुम्हें शिक्षित नहीं देखना चाहता। इसलिए अपनी आवाज उठाने के लिए बोलना सीख जाओ। केवल यही ऐसा मंच है जो तुम्हें बुला रहा है, बाकी कोई मंच तुम्हें नहीं बैठा लेगा, कभी नहीं बैठा लेगा। साथियों अब अगले तक बुलाओ।
और मैं पेरियार की जयंती पे ये हरदोई का प्रथम दिवस है जो आज ये मनाया जा रहा है धूमधाम से। इससे पहले हमने कभी नहीं देखा मनाया जा रहा है, लेकिन इसी धूमधाम से नहीं नहीं जान पाए अच्छा आज हमारे सामने बहुत सी विभूतियाँ बैठी है, ग्राम प्रधान भी बैठे हैं, समाज के समस्त लोग बैठे हुए हैं और मैं पहली बार इस मीटिंग में पहुंचा हूँ पेरियार की साइड और हम जिस रंग में लगे हुए हैं बहुत दूर घूमते हमें जाके अभी हमें पता लगा कि हमारे समाज की ताकत क्या है, हमारा समाज क्या कर सकता है। सोया हुआ पड़ा हुआ है समाज सब, हमारा समाज सोया हुआ है, ये जगाने का काम कुछ हमारे कार्यकर्ता अध्यक्ष महोदय सुरेश पाल जी कुछ ऐसे विकट कार्यकर्ता लगे हुए, यहाँ से लगे पूरे उत्तर प्रदेश में जिनका नाम चल रहा है। अहिल्याबाई होलकर शाखा के ये अपने जिला अध्यक्ष भी सुरेश पाल है, ये अपना ग्रुप भी बना है, समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं बराबर। अब समाज अंदर जाके उसके लिए गलती किसी की नहीं है। अब हम ही बताते हमारे गांव से कोई नहीं आया है शायद, और परिचय मैंने हर घर में बांटा, बोला कौन है ये पेरियार कौन, हमें कोई पता ही नहीं। बता भैया तो समझ लीजिए कि अभी जागरूक नहीं। भैया माइक से कर दिए, माइक से कर दिए। ये अभी हमारे समाज में अंदर नहीं मालूम कि पेरियार कौन है और भीमाबाई होलकर कौन है। अब इस मंच के माध्यम से हमें खुद नहीं पता था, इसी मंच के माध्यम से हमको भी मालूम हुआ कि हमारे समाज में एक से पैदा पेरियार कोई नाम नहीं है, पेरियार एक डिग्री है, पेरियार कोई नाम नहीं है। जब बहुत महान व्यक्तियों के आगे पेरियार शब्द लगाया जाता है, जैसे ललई सिंह यादव थे, जब उन्होंने बहुत विकट काम किया तो उनके आगे नाम लगा दिया पेरियार ललई सिंह यादव। ललई कोई नाम नहीं है, कोई नाम नहीं पेरियार, पेरियार बहुत महानता का नाम, जो महान व्यक्ति होता है उसी के आगे लगाया जाता है। अब इस समाज में बहुत महान लोग हो चुके हैं, माँ अहिल्याबाई देवी होलकर हो चुकी है, उसके पहले आप देखिए जब अफगानिस्तान बटा था धर्मपाल आखिरी राजा थे, कन्नौज में अपना किला है पाल समाज का है। अरे मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं, मालवा सांसद टोटल पाल वंशों से भरा हुआ है, लेकिन वो क्या है प्रदेश अध्यक्ष जी, जन्मे व्यक्ति जो आज महापुरुष कहे जाते हैं, वो महापुरुष ऐसे ही नहीं कहे जाते हैं। दक्षिण भारत से लगा करके उत्तर भारत तक आज जो इनका नाम, इनके तर्कशील विचार, इनकी बातें और जो इन्होंने समाज के प्रति पाखंडवाद के खिलाफ और समाज में छिपी हुई कुरीतियों के खिलाफ जो समाज में अपना पक्ष रखा, अपनी बातें रखी, वो 100 साल पहले रखी हुई बातें आज सभी बातें सिद्ध हो रही हैं और हम आपस में चर्चा पर चर्चा इस पर कर रहे हैं। ये एक छोटी बात नहीं है, एक बहुत ही बड़ी बात है। जैसा कि बाबा ने बताया कि पेरियार शब्द जो है एक सम्मानित शब्द है, दक्षिण में इसको सम्मान के साथ बुलाया जाता है। बहुत से लोग जानते होंगे पेरियार नदी चलती है, बहती है केरल में। ये सब वहां पर चर्चाएं होती हैं, अपने उत्तर भारत में चर्चाएं क्यों नहीं होती हैं? हम लोग अपने ही समाज में जो महापुरुष हैं उनके बारे में जानने के लिए इतना पीछे भी रहते हैं और संकोच भी करते हैं। ये सब कारण है, हमसे कुछ चीजें छिपाई गई हैं और कुछ चीजों से हम दूर भागते रहे। हमने जानने की कोशिश ही नहीं की, हमने जानने की चेष्टा ही नहीं की। बाबा साहब ने शिक्षा को बढ़ाने के लिए बहुत सारे अनुच्छेदों में समानता की बात कही है कि चाहे उच्च वर्ग हो निम्न वर्ग हो, शिक्षा सबके लिए एक समान। लेकिन कुछ शिक्षाएं ऐसी होती हैं जो सिलेबस में नहीं होती हैं, जो सामाजिक तौर पर हम लोग सीखते हैं। कुछ ऐसे गुण होते हैं जो हम अपने जीवन में अनुभव करके सीखते हैं और कुछ अपने समाज में छिपी हुई प्रतिभाओं और ऐसे महापुरुषों को पढ़ने के लिए सिलेबस में ढूंढेंगे तो मिलना मुश्किल है। ये स्वयं में ही अगर कोई व्यक्ति आगे आकर के इसको बढ़ाना चाह रहा है, उनकी बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको पढ़ने के लिए, इसको जानने के लिए हमें स्वयं में इस चीज की दिलचस्पी लानी होगी कि हम कैसे
हम क्या करें कि हम कैसे जानें, और ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। पेरियार साहब ने सच्ची रामायण दी। रामायण कई अलग अलग प्रांतों में, अलग अलग भाषाओं में और अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है। पेरियार ललित सिंह यादव की सच्ची रामायण, ऐसे ही सच्ची रामायण पेरियार रामास्वामी जी की भी है। हम कहते हैं कि आप जो ग्रंथ हैं, जो उपन्यास हैं, नॉवेल्स हैं, उनको पढ़ेंगे तभी तो तर्कशील बनेंगे। जब तक हम उनको पढ़ेंगे नहीं तब तक तर्कशील नहीं बन सकते हैं। पेरियार साहब का पहला जो उद्देश्य था व्यक्ति को तर्कशील बनाना। जो हमारी मान्यताएं, वो प्रथाएं पूर्व से चली आ रही हैं। अगर किसी से गांव में या शहर में ही पढ़े लिखे लोग से पूछ दिया जाए कि आप ये कार्य ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो सीधे से जवाब आता है हमारे पूर्वज ऐसा करते चले आ रहे हैं, इसीलिए हम भी कर रहे हैं। आज किसके पास मोबाइल फोन नहीं है? पूर्वजों के पास मोबाइल फोन था? नहीं था। आज किसके पास बाइक नहीं है, कार नहीं है? पहले तो बैलगाड़ी चलती थी। क्यों परिवर्तित हुए? समय ने परिवर्तित किया। क्यों? वो आपकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं। ऐसे ही आपके जीवन में प्रथाएं भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इनको भी बदलना चाहिए। व्यक्ति को अपनी सोच, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार उन चीजों को परिवर्तित करना चाहिए। पूर्वक सुनना, समझना और उस पर अपने स्तर से तर्क प्रस्तुत करना, यही आपकी सबसे बड़ी तर्कशील व्यक्तित्व का कारण बन सकता है। पेरियार साहब ने, आज मैंने भी व्हाट्सएप पर एक लेख देखा था, बरेली अंकल में अपने ही गुरु पर आया था। तो देखिए कहाँ दक्षिण भारत का जो महापुरुष है आज उत्तर भारत के किसी अखबार में आता है और उसका लेख बड़ा बड़ा छपा है। इसका कारण ये ऐसे नहीं छप गया, उनके विचार हैं। उम्र में हो गए थे, 15 साल की उम्र में बहुत कुछ उन्होंने ढूंढा। काशी में हमारे जैसे कपड़ा पहन के बाबा भी बने। आगे में उन्होंने पाया है ये सब ढोक पाखंड है। अब मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में, अब क्या है, मंदिर में तब भी गुरुद्वारा तब भी मंदिर की तरफ दौड़ाया जाता है, धर्म की तरफ दौड़ाया जाता है। राजनीति में धर्म की भीड़ में प्रवचन दे रहे थे कि जिनका बच्चा पास नहीं होता है, पेड़ की पत्ती पर पीछे साइड में शहद लगा करके शिवलिंग ऊपर चिपका दे, उनका बच्चा परीक्षा में पास हो जाए। बढ़िया बात है। आपको अब मैं अब ये कुशलता आगे श्री सर्वेश पाल जी गुरु जी और हमने उनसे अपना पूजा पाठ सभी नहीं शांति मिली, तो हम अपने जीवन को ही दिखाने लगे। हमारा भाग्य ही खराब है। आखिर में क्या हुआ कि हम मानसिक बीमारी के शिकार हो गए। लेकिन हमने बंधुओं ये कभी नहीं विचार किया कि अगर कोई शुभ और अशुभ होता तो सृष्टि उसकी निर्माण ही क्यों करता। सृष्टि निर्माण ही होता, जो भी है जो सब उपयोगी है, जो सृष्टि में है, जो सत्य में बनी है, कण उपयोगी है। हमको उस उपयोगिता से, उस खजाने से हमारा जो जैसा सुविधा हो उससे हमें ले लेना चाहिए। कभी न कोई अशुभ नहीं है, न कोई झूठ है, गलत सभी सत्य है, शुभ है। तो मैं अपने सभी जिन भाई तो कोई संकोच की बात नहीं, आप कैसे हिंदू है? मेन मुद्दे की बात बताते हैं। हम पास समाज से अपना नेता मानना शुरू कर दें, उस दिन क्रांति आ जाएगी। आप लोग ये समझते हैं वो केवल चमार भाई और रैदास भाई। हमें बताया गया कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं। ये लोग बाहर खड़े सबको बैठा दो, इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय, जय पेरियार, जय बाबा साहब। हमारी बात का ख्याल रखना। आप जिस दिन बाबा साहब को जो है मानने लगेंगे उस दिन हम आपको शिक्षित मान लेंगे और एक क्रांति आ जाए। जय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई यशपाल जी। उनका अभिनंदन करना कि बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट जीता, ये इतिहास सुनाने आया हूँ। और एक और महिला आप लोगों ने सुना होगा, संपत पाल जी।
संपत पाल जी, ये दोनों लोग अभी हैं, बचेंद्री पाल भी है, संपत पाल भी, कि संपत पाल के गुलाबी गैंग की हुंकार सुनाने आया हूँ। पाल किसी से कम तो नहीं, पाल किसी से कम तो नहीं, ये पाल किसी से कम तो नहीं, ये बात बताने आया हूँ। हे भारत के पालों में तुम्हें जगाने आया हूँ, हे भारत के पालों में तुम्हें जगाने आया हूँ। धन्यवाद। बहुत वीरांगना भीमाबाई की जयंती समारोह में मंचासीन हमारे समाज के सबसे वयोवृद्ध मास्टर साहब धनीराम जी, राम लक्ष्मपाल जी, भाई सुभाष पाल जी, डॉक्टर अरुण मौर्य जी और सभी शाहजहांपुर के साथियों, यहाँ हमारे आज पहली बार मैं अपने जनपद में आप सबके सामने खड़ा हुआ हूँ। इससे पहले कभी ये अवसर नहीं मिला और आज इसके लिए भाई सर्वेश जी का मैं विशेष रूप से आभारी हूँ। उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, उन्होंने बुलाया। अभी तक मैं सरकारी सेवा में था तो कहीं नहीं आने का मौका मिलता था, तमाम बाध्यताएं होती हैं जिनके कारण सार्वजनिक मंच पर कुछ कहना संभव नहीं होता है। अब मैं उन बंधनों से मुक्त हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। तो सही बात जरूर है। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में डॉक्टर अरुण मौर्य जी हैं। हमारा इतिहास अभी विवेकशील जी ने बताया है कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है। संसद में मूर्ति लगी हुई है चंद्रगुप्त मौर्य की और नीचे लिखा हुआ है शेफर्ड बॉय, यानी चरवाहा बालक चंद्रगुप्त मौर्य, और उसका अंग्रेजी में शेफर्ड यानी हमारा गडरिया, पाल समाज, कुरबा, बघेल सारा समाज उसमें शामिल है। तो उस चीज से वहां से चालू होता है, चंद्रगुप्त मौर्य से हमारा इतिहास चालू होता है और हम थोड़ा पिछड़ गए और हमारे भाई मौर्य जी उनको आगे लेकर के निकल गए। तो हम सभी बताने का मतलब यह है कि हम सभी एक ही हैं, हम में आप में किसी में भी कोई अंतर नहीं है। तथाकथित उच्च जातियों के लिए हम सभी एक हैं। सबकी कोई मौर्य है, कोई पाल है, कोई बघेल है, धनगर है, अन्य भी जातियां पिछड़ी जाति के हैं, प्रजापति है, सब में है, सब एक ही। और उसका सबका एकमात्र सभी जातियों का उद्देश्य है पेरियार साहब के विचारों को अपनाना और आगे बढ़ना। पेरियार साहब की जीवनी के बारे में बहुत से लोगों ने बताया। एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, पेरियार जी जब विद्यालय जा रहे थे, केवल कक्षा 5 तक का विद्यालय का उनका जीवन रहा है, शिक्षा का, क्योंकि वो शुरू से ही पाखंडवाद और इन सब चीज़ों पे अपने अध्यापकों से इतने ज़्यादा प्रश्न करते थे, तर्क करते थे, विचार करते थे। अगर उन्होंने कहा कि भगवान है तो पूछते थे भगवान क्यों है। इसी कारण 5 वर्ष के बाद उनको विद्यालय से ही निकाल दिया गया था। जो आदमी तर्क करेगा, अपनी बात को समझने के लिए कहेगा पहले इसको सिद्ध करो तब हम मानेंगे, उसको ये ब्राह्मणवादी समाज, ये जो भी आप कह लीजिए, कभी स्वीकार नहीं करेगा। उनका मानना यह है कि केवल आप अंधविश्वास करिए, जो वो कहें वही सही मानिए, आपका तर्क उनके लिए कुछ नहीं है। लेकिन पेरियार जी का विचारधारा यही थी कि पहले उसको तर्क करके देखो वो चीज़ सही है कि नहीं है। बहुत से हमारे साथियों ने बताया कि गणेश जी को हाथी का सर लगा दिया गया, उसको मानते क्या हो सकता है कभी संभव? तर्क के कस के देख लो, कभी नहीं संभव है। इसलिए आज हम लोग यहाँ जागृत होने के लिए आए हैं कि पेरियार जी के विचारों को सुनने के लिए आए हैं। हमारे सभी वक्ताओं ने उन्हीं विचारों को आपको बताया है। हम उसके आगे आपसे एक चीज़ कहते हैं, जितने लोग यहाँ आए हुए हैं सबने सुन लिया और जान लिया कि क्या विचार हैं और क्या हमको मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। अनुरोध है कि यहाँ पे अगर 200 आदमी है, यही चीज़ हमारा अनुरोध है कि अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों के सामने, अपने बच्चों के सामने जब शाम को घर से वापस जाइए तब अगर उनको बताएंगे तो यहाँ आने का आपकी सार्थकता होगी। अन्यथा आप सुन के चले जाएंगे, इसका कोई भी प्रभाव हमारे परिवार में, हमारे समाज में नहीं आ पाएगा। तो इतना करने का अगर संकल्प लीजिए, बोलिए तैयार हैं? अपने घर में जाकर के बताइए कि आज हम लोग क्या सुन कर के आए हैं,
यही कर लीजिए, समझिए यहाँ आकर के आपका आना सफल हो गया। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय परियार, जय